हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एयरक्राफ्ट मैकेनिक होता है और उसमें सब इंस्पेक्टर की और मैकेनिक की जो पोस्ट होती है उसके बारे में आज हम सैलरी स्लिप के बारे में फुल डिटेल से हर एक स्टेप को समझते हुए इस वीडियो में पूरी नॉलेज प्राप्त करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो वैकेंसी है ये मैं बता दूं आपको, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के थ्रू निकाली जाती है और इसके लिए आपको एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है। उसमें आपको इस बीएसएफ में ये सारी पोस्ट पर आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये कितने ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक है ये कितने ग्रेड पे की जॉब होती है। तो इसका ग्रेड पे होता है 2800, यानी कि 2800 की इसकी ग्रेड पे है। बेसिक पेमेंट जिसका आपको मिलता है 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक, यानी आपका स्टार्टिंग होगा 29,200 से लेकर के, और जब आपका रिटायरमेंट होगा जब तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 92,000 के समथिंग, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर रिटायरमेंट तक आपको इतनी सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी स्टूडेंट। वहीं पे स्केल की बात करते तो 5200 से लेकर 20,200 ये इसका पे स्केल होता है। पे बैंड की मगर मैं बात करूँ तो पे बैंड इसका एक होता है और ये लेवल 5 की जॉब रहने वाली है स्टूडेंट। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पे स्केल, पे बैंड, बेसिक पेमेंट किस तरह से क्या मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सैलरी स्लिप की वीडियो आपके जितने भी नॉन होते हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाई जा सके, ताकि उनको भी सैलरी के बारे में आगे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं हम इसमें अर्निंग और डिडक्शन दोनों चीज़ों का मैं आपको इसमें पूरे डिटेल से बताऊंगी कि आपको कितने तो अलाउंसेस मिलते हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से और आपको कितना डिडक्शन कटता है इसमें। ठीक है, तो उन दोनों को मिलाकर जो आपकी नेट सैलरी होती है वो इन हैंड आपकी हर मंथ नेट सैलरी कितनी आती है स्टूडेंट। तो देखिएगा, जो बेसिक पेमेंट जैसे कि पहले मैंने बताया 29,200 से होता है और बाद में ये 92,000 तक चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पेमेंट आपका 29,200 होगा। उसके बाद में डीए होता है 14,600 रुपये। डीए देखिए स्टूडेंट, महंगाई भत्ता होता है जो कि साल में बढ़ता रहता है। जिस तरह महंगाई बढ़ती है तो इस पे ये आपको मिलता है 14,600, यानी तकरीबन 14,500 के समथिंग ये आपके पास आएगा। देखिए सैलरी भले ही कम है स्टूडेंट, लेकिन आपके पास अलाउंसेस इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं जो आपकी सैलरी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। एचआरए इसमें 9% के अकॉर्डिंग दिया गया है स्टूडेंट, 2,628 रुपये। 3 जोन में एचआरए होता है, XYZ। एक्स में होता है 27%, वाई में 18%, जेड में होता है 9% का। तो आपको जेड के अकॉर्डिंग दिया गया है इसमें 9% का, क्योंकि एक्स में बड़ी बड़ी सिटीज़ आती है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह की आती है, लेकिन वहाँ पर शायद आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो वाई जो सिटीज़ आती है उसमें थोड़े सिटीज़ आते हैं और जेड जो आते हैं उसमें बहुत ही विलेजर एरिया, या फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अलग मतलब 7-8 एरिया आते हैं जो ये 9% के अकॉर्डिंग दिया गया है इसमें एचआरए। यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो उन सिटीज़ में होंगी जो जेड जोन के लिए होते हैं और वो एचआरए आपका 2,628 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट, रिस्क अलाउंसेस अब देखिए स्टूडेंट, चूँकि ये पोस्ट ही आपकी इसमें बताई गई है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट है, तो ऑब्वियस है कि आपको रिस्क अलाउंसेस तो होगा। तो रिस्क अलाउंसेस देखिए 17,700 रुपये का मिलता है। रिस्क अलाउंसेस J&K में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंसेस ज़्यादा होता है, तो ये 20,000 तक हो जाता है, यानी यहाँ से इंक्रीमेंट 3,000 का हो जाता है।
तो आपका जैसे कि नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, वहाँ पर ये रिस्क अलाउंसेस इस तरह से होते हैं। 17,700 के रिस्क अलाउंसेस हो गए आपके पास। डीए ऑन टीए आपको मिलेगा 1,512 रुपये के, यानी कि 1,512 रुपये का राशन मनी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है, और उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है 3,965 रुपये, यानी तकरीबन 4,000 रुपये का, यानी कि 3,965 रुपीज़ का आपको राशन मनी अलग से मिलता है। आपको हेयर कट के लिए अलग से पेमेंट मिलता है 45 रुपीज़ का। सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंसेस मिलता है। जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं उसमें आपको, यानी कि जो भी आपके नीडी सामान होते हैं उसके लिए आपको 120 रुपये अलग से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। रूम अलाउंसेस मिलता है आपको 160 रुपये का। उसी के बाद में आपको रैम अलाउंसेस मिलता है 45 रुपये का। और टोटल आपकी इन सभी अलाउंसेस को जुड़ करके जो ग्रॉस सैलरी आती है स्टूडेंट, वो देखिएगा आप कितनी आती है, 69,975 रुपये की आपके पास टोटल ग्रॉस सैलरी आती है, यानी तकरीबन 70,000 रुपये आपके पास पर मंथ आया करेंगे। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन भी कटेंगे जो आपकी सैलरी में से ही कटेंगे। देखिएगा वो क्या डिडक्शन है। सबसे पहले कटता है एनपीएस 4,380 रुपये का, यानी कि 4,380 रुपीज़ का। ये कटेगा आपकी सैलरी से हर मंथ, पर ये जब आप रिटायर होंगे तो एक सेफ मनी के रूप में बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। CGEGIS ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए आपको प्रीमियम मनी कटता है 120 रुपये का, ठीक है। तो टोटल जो डिडक्शन होता है 45 रुपये का, ये 45 रुपये जो है आपके, ये आपकी इस ग्रोस सैलरी में से कटते हैं स्टूडेंट। तो आपको इन हैंड जो टोटल सैलरी मिलती है वो मिलती है 65,475 रुपये, यानी तकरीबन हो गए ये 65,000 के समथिंग। आपको हर मंथ आपके अकाउंट में इतनी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, और साथ में ये सारे अलाउंसेस मिलकर आपको 65,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आई होप स्टूडेंट सैलरी के बारे में आपकी जो भी क्वेरी थी वो क्लियर हो चुकी होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।